पूरे देश में इनकी गूंजनी चाहिए, क्योंकि इस आवाज में हमने अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी का भी एहसास महसूस किया है, कर्तव्यों के प्रति जागरूकता महसूस की है और कुल मिलाकर एक ऐसे आंदोलन की छवि देखी है जो लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि उसे मजबूत करती है। हमारी पाठशाला चाहती है महतो भाई कि आपकी आवाज कामयाबी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचे और वहां ऊपर बैठे तमाम लोग जो बात तो करते हैं छात्रों की गूंज होगी, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती है जब आप बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब पाठशाला में आगे बढ़ेंगे और ये जो पाठशाला की अगली क्लास है भाई, इसके लिए तो आपको वो कहते हैं ना मजबूती के साथ भावनाओं पर काबू करते हुए इस खबर को सुनना होगा। इनफैक्ट मुझे पढ़ना भी होगा। रिश्तों के अंतिम संस्कार की ऐसी क्लास जिसे देखकर सिर्फ आंखें नहीं आत्मा भी सन्न रह जाती है। एक बेटी ने वीडियो कॉल पर अपने पिता का ऐसा अंतिम संस्कार करवाया कि पूरे देश में वो वायरल हो गया। जिस देश की संस्कृति मातृदेवो भव पितृदेवो भव का संदेश देती है, जहां माता पिता को साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है, वहां एक पिता वृद्धाश्रम में अपनी तीनों बेटियों के इंतजार में दम तोड़ देता है और अंतिम संस्कार की रस्म वीडियो कॉल के सहारे पूरी की जाती है। अरे समाज कोई शर्म कोई लज्जा बची है कि नहीं बची है? संवेदना ऑफलाइन हो गई है, औपचारिकता ऑनलाइन हो गई है। इस वीडियो को देखकर देश भर में लोग ये चर्चा कर रहे हैं, क्या बेटियों के पास इतना भी समय नहीं था कि जिस बाप ने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसकी अंतिम यात्रा में 2 कदम साथ चल ले? और सबसे मुश्किल बात ये कि ये पिता पिछले 20 दिनों से अपनी तीनों बेटियों का इंतजार कर रहा था, इस उम्मीद में कि मेरी बिटिया आएगी, मेरी बेटी आएगी, मेरे सर पर हाथ रखकर शायद ये पूछ जाएगी, बाबा ठीक तो हो, बाबा सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ आखिरी बार बेटियां आ जाएंगी तो 2 बातें कर देगी, मैं अपनी दिल का कह दूंगा, उनके दिल की सुन लूंगा। लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई टाल मटोल, और कल ये इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि पिता ने उम्मीद और दुनिया दोनों छोड़ दी और इसके बाद डिजिटल तकनीक ने अपना कमाल दिखाया। वाह बेटी वाह, बाप बड़ा फख्र कर रहा होगा तुम पर। बेटी ने वीडियो कॉल लगाया और स्क्रीन पर अपने बाप की जलती हुई चिता को देख लिया। बेटी ने अंतिम संस्कार के दर्शन की रस्म अदायगी भी कर दी और अपने पिता से रिश्ते का अंतिम अध्याय इंटरनेट के भरोसे पूरा हो गया। महाराष्ट्र के रहने वाले 74 साल के शिवचरण गुप्ता पिछले 3 साल से हरियाणा के सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। इनकी 3 बेटियां हैं, मुंबई, यूपी के आजमगढ़ और नेपाल में रहती है, लेकिन किसी ने भी पिता के अंतिम दर्शन करने की जहमत नहीं उठाई, बिजी थी। सिर्फ वृद्धाश्रम को 5100 रुपए ऑनलाइन भेजकर अंतिम संस्कार जरूर करवा दिया। वाह बेटा वाह, बाप फख्र कर रहा होगा। पहली नजर में यह वीडियो आपको एक परिवार का पर्सनल मैटर, एक पिता पुत्री का निजी मामला लग सकता है, लेकिन यह कोई निजी मामला नहीं है हुक्म। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि मां बाप को भगवान मानने वाले देश में बुजुर्गों की एक सच्चाई इतनी भयानक है कि शर्म से आप सबका और हमारा सर झुक जाना चाहिए। जिन मां बाप को भगवान से बढ़कर माना जाता था, आज वही उम्र के आखिरी पड़ाव पर इतने अनावश्यक और निरर्थक बन गए हैं कि फोन से आप उनका अंतिम संस्कार कर देंगे।
इस देश में हम उस श्रवण कुमार की कहानी सुनते हैं जिसने अपने नेत्रहीन माँ बाप को कंधों पर बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी, और आज ऐसी बेटियों को भी देखना पड़ रहा है जो ऑनलाइन अंतिम यात्रा करवा रही है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप अंतिम संस्कार के दौरान बेटी की संवेदना से भरा वो बयान सुनिएगा जिसमें वो ये पूछ रही है, और कितना टाइम लगेगा? आना पड़ेगा? हाँ मैं देखती हूँ, बताती हूँ। अभी तो सिर्फ संस्कार हुआ है। वहां से एक पंडित बोलते हैं तो कह रहे हैं और कितना टाइम लगेगा। उफ। इस वीडियो में एक बात शायद आपने नोटिस कर ली होगी। जो बेटी वीडियो कॉल पर अपने पिता का अंतिम संस्कार देख रही है, उसने अपने माथे पर तिलक और कंठ पर चंदन लगा रखा है। पहली नजर में यह तस्वीर किसी गहरी धार्मिक आस्था का प्रतीक लगती है, लेकिन दूसरी तरफ यह सवाल भी उठता है कि क्या इतना धार्मिक होकर भी इतना संवेदनहीन हुआ जा सकता है, ये जानते हुए कि ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे आसान रास्ता माँ बाप की सेवा से होकर जाता है। माँ बाप जीवन की वो अमूल्य धरोहर है जिनका कोई विकल्प नहीं होता। ये धन बेकार, ये पद बेकार, ये प्रतिष्ठा बेकार, दुनिया के सारे रिश्ते दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन जिस माँ की कोख से आए हो और जिस बाप की उंगली पकड़कर चल रहे हो वो दोबारा नहीं मिलेंगे। पूरी जिंदगी सिर्फ उनकी याद भर आपके पास रहेगी। लेकिन दुख और चिंता की बात यह है कि ऐसे लोग अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? अगर इस महिला का बच्चा होगा या बच्ची होगी तो वो क्या सीख रहा होगा? क्या ये महिला अपने लिए अपना काला फ्यूचर और भविष्य नहीं तैयार कर रही है? हमारे देश में बुजुर्गों का ये हाल किसी एक घर, एक शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं है। देश भर में ऐसे लाखों माँ बाप हैं जो अपनी संतान की वजह से संताप झेल रहे हैं। आंकड़ा दूं मैं आपको, तैयार हैं आप? भारत में अभी करीब 15 करोड़ बुजुर्ग आबादी मौजूद है, जो अगले 10 साल में बढ़कर 23 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। अभी करीब 47% यानी 7 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग अपने बच्चों पर निर्भर हैं, क्योंकि उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। सब आप पर लुटा दिया, मत भूलिएगा। इसके अलावा 4 करोड़ 70 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी पेंशन या कमाई के दूसरे साधनों पर थोड़ा बहुत निर्भर हैं। बुजुर्गों की बिगड़ती हालत को जानने के लिए कुछ साल पहले 5000 बुजुर्ग लोगों पर एक सर्वे किया गया, जिसमें 70% बुजुर्गों ने यह माना है कि उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। सम्मान से जीने की उम्मीद में 36% बुजुर्गों ने कहा कि वो बुढ़ापे में भी काम करना चाहते हैं। 40% बुजुर्गों ने कहा कि वो जब तक हो सके काम करना चाहेंगे ताकि अपने परिवार में सम्मान के साथ जी सके। एक सर्वे के मुताबिक देश भर के 40% बुजुर्ग अपने परिवार के व्यवहार के चलते डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने कभी बात की है उनसे? और जब बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? कभी देखा है? कभी महसूस किया है? सबसे परेशानी की बात यह है कि देश के करीब 4 करोड़ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त के खाने के पैसे तक नहीं है। और सबसे दुख की बात यह है कि इस सर्वे में 10% बुजुर्गों ने माना है कि उनके बेटे और बहू ने उनके साथ मारपीट तक की है। क्या समाज बना रहे हैं हम लोग? इस तरह के आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि क्या इन लोगों के लिए माँ बाप अब कोई पुराना फर्नीचर हो गए हैं जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है? आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा और अधिकार देने के लिए सरकार ने कुछ सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। हमारे प्यारे बुजुर्ग इतने मासूम हैं, उनको लगता है कोई बात नहीं, 2-4 खा लूं अपने बच्चे की तो, लेकिन बाहर मेरे बेटे की, मेरी बेटी की, मेरे बहू की बदनामी ना होने पाए। देश भर में 6500 बुजुर्गों पर हुए एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि 70% बुजुर्ग अपने बच्चों के अत्याचार को सहन कर रहे हैं। 70%। सिर्फ 30% ही कानूनी रास्ता इसमें से अपना पाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज भी भारत में बहुत से बुजुर्ग लोक लाज के डर से अपने बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से हिचकिचाते हैं। मेरा ही बच्चा है, गुस्सा आ गया होगा, मुझ में ही कोई कमी होगी।
हे भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता, जैसी बातें ये बुजुर्ग सोचने पर मजबूर हो जाते। उन्हें लगता है कि अगर वो अपने ही बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे तो परिवार का नाम खराब होगा। कानूनी जानकारी ना होने की वजह से भी बहुत सारे बुजुर्ग चुपचाप अपमान सहते रहते हैं। जो लोग अपने माँ बाप को बोझ समझकर उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं, ऐसे बच्चों को ठीक करने के लिए सरकार ने कानून और डंडे की व्यवस्था की है। बुजुर्ग माँ बाप को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने के लिए देश में 2007 में सीनियर सिटीजन एक्ट आ गया। आमतौर पर बुजुर्ग अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं, इसके बाद बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते। इस सिचुएशन में बुजुर्ग सीनियर सिटीजन एक्ट की मदद ले सकते हैं। इसमें पहली शिकायत पुलिस को, दूसरी शिकायत स्पेशल ट्रिब्यूनल को होगी। बच्चों और संबंधियों को ट्रिब्यूनल के आदेश के 30 दिन के अंदर भरण पोषण की राशि चुकानी पड़ेगी। माँ बाप को छोड़ने पर 3 महीने की सजा या 5,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, वो आपके साथ नहीं रहते हैं, इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी इतनी हैसियत नहीं हो सकती कि माँ बाप आपके साथ रहे। वो आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं, उन्होंने आपका तब ख्याल रखा जब उनके जेब में एक कौड़ी नहीं हुआ करती थी, और अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका ख्याल रखें। और ये आपसे विनम्र निवेदन भी है और ये आपका कर्तव्य भी है। न्यूज की पाठशाला में अब हमारा सेगमेंट सोचा है कभी। सोचा है कभी कि 16वीं सदी के मंदिर का एक विशाल पत्थर का खंबा हवा में कैसे झूल सकता है। जगह है आंध्र प्रदेश, जिला है अनंतपुर, मंदिर है लेपाक्षी। इस मंदिर में कुल 70 पत्थर के खंबे हैं। इनमें से एक खंबा ऐसा है जो जमीन को छूता ही नहीं। आधा इंच हवा में लटका हुआ यह खंबा आज भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। यही वजह है कि इसे हैंगिंग पिलर, आकाश स्तंभ लोग कहते हैं। यह प्राचीन भारतीय सिविल इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। देखिए, ज्यादातर क्या होता है, किसी भी इमारत में खंभों का काम छत के भार या लोड को नीचे जमीन तक पहुंचाना होता है, झेलना होता है उस लोड को। लेकिन लेपाक्षी के इस खंबे में यह सिद्धांत बिल्कुल उल्टा है। यह खंबा जमीन पर वजन डालने की बजाय छत की मुख्य बीम से लटका हुआ है। विजयनगर साम्राज्य के शिल्पकारों ने काउंटर वेट यानी समान भार संतुलन की एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसमें मंदिर की छत का पूरा वजन आसपास के मजबूत खंभों पर बढ़ जाता है और यह खंबा एक झूमर की तरह छत से बंधा रहता है। इस खंबे को छत के मुख्य पत्थरों के साथ इस तरह लॉक किया गया है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसे बिल्कुल सीधा और स्थिर रखता है, भले ही इसका निचला हिस्सा जमीन को ना छूता हो। रामायण की मान्यताओं के अनुसार यही वो स्थान है जहां रावण से युद्ध के बाद घायल जटायु गिरे थे और भगवान राम को सीता हरण की दिशा बताई थी। लोगों की मान्यता है कि इस खंबे के नीचे से कपड़ा अगर निकाल लें तो घर में सुख और समृद्धि आती है। लेपाक्षी का ये आकाश स्तंभ सिर्फ पत्थर का एक खंबा नहीं है, ये समय की छाती पर उकेरा गया भारत के स्वर्णिम ज्ञान का हस्ताक्षर है। घंटी बज गई है भैया, जाना है, लेकिन जाऊंगी तो दोबारा आऊंगी 8:50 पर। कहाँ? न्यूज़ की पाठशाला में। नमस्कार।